फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर। रॉथर जेलिस इज माय नेम। मेरे साथ है, क्या नाम है तुम्हारा? वेद विश्वकर्मा सर। वेद सुरकर्मा। वेद विश्वकर्मा सर। विश्वकर्मा। तो भाई इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि लाइव साइब तुमने अटेंड किया था। जी सर। राइट, पूछा कि सर मैं आ सकता हूँ क्या? तो मैंने कहा भाई दूर होगा लेकिन बाकी तू देख ले। तो आज पता चला कि मॉर्निंग में भाई सब बैठे हुए थे। कैसे आए हो? सर ट्रेन से सर। ट्रेन से आए हो? सर, कहाँ से? सर मैं चित्रकूट से जनरल डिब्बे से आया सर। जनरल डिब्बे से आए? अच्छा। इतना जल्दी टिकट नहीं मिल रही थी तो सर जनरल में आया है। तो फौरन सुने और फौरन आ गए? जी जी। तो मम्मी पापा ने पूछा नहीं कहाँ जा रहे हो? नहीं, उनको बताया कि कॉलेज के बारे में पता करना है तो उन्होंने भी सपोर्ट किया कि हो गया, जाओ घुमाओ दिखाओ क्या है कैसा है। अच्छा, तो ये नहीं बताया किससे जा रहे हो मिलने? बताया है। अच्छा। लेकिन उनको आपके सर उनको कोई उतना मतलब वीडियो इतना नहीं देखते, मेरे को पता तो मैं आ गया सर। अच्छा, तो परेशानी तो नहीं हुई, नहीं दिक्कत सर। तो नहीं? चलो ठीक है। सो अभी ये बताओ कि तुम्हें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या पूछना चाह रहे हो इससे? सर मैं ये चाहता हूँ कि मेरी रैंक पे बेस्ट ब्रांच और बेस्ट कॉलेज पे एडमिशन मिल जाए। रैंक क्या है तुम्हारी? 2,94,000 सर। 2,94,000। कोई कैटेगरी है किसी तरह की? ओबीसी सर। ओबीसी है, चलो 95,000। 95,000 ओबीसी। ठीक है, ओबीसी रैंक वगैरह कभी मत देखा करो, बस कैटेगरी देखा करो। तो एक चीज क्लियर हो गई कि तुम्हारे पास एक कैटेगरी ओबीसी और तुम्हारी रैंक है 2,94,000। क्या सोचा है तुमने? रिसर्च तो की होगी, स्मार्ट लग रहे हो। तो क्या सोचा है, कौन से कॉलेजेस का प्लान किया हुआ है? सर मैं आरजीपीवी में सोच रहा हूँ कि इलेक्ट्रिकल्स मिल जाए ई, एंड अगर उसके बाद नहीं मिल रहा तो उसके स्कोप के बारे में एसओ आईटी में जैसे सीएसबीएस और सीएसईडीएस के ब्रांच के बारे में। ठीक है, तो मतलब दो कॉलेजेस तुमने सोचे हैं, स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आरजीपीवी का जो है, और एक ही आरजीपीवी ये यूआईटी वाला, राइट, यूआईटी। ये दो कॉलेजेस सोचे 1986 वाला। इसके अलावा भी कुछ सोचा है? यस सर, और सीएसआईटी तो सर किसी कॉलेज में अवेलेबल नहीं होगी इतनी रैंक में गवर्नमेंट। ठीक है, तो तुमने ब्रांच कौन कौन सी सोची? सर इलेक्ट्रिकल्स या फिर कंप्यूटर सीएसआईटी से रिलेटेड कोई। ईएक्स, सीएसआईटी एंड ईई। इलेक्ट्रिकल या ईएक्स, राइट, वो जो उसकी बात कर रहे हो, या फिर सीएसआईटी से रिलेटेड कोई भी ब्रांच। या सीएसआईटी मिल जाए या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाए या फिर इलेक्ट्रिकल मिल जाए, इन तीनों से अगर तुम्हें सीएस से रिलेटेड ब्रांच चाहिए, जैसे एआईएमएल हो, ये ब्रांचेस चलेगी? चल जाएंगी, बस इनके स्कोप के बारे में पता हो कि कुछ उसका फ्यूचर स्कोप पता चल जाता तो देखो यार, सीधी सी बात है कि ये एआई या हम डाटा साइंस मशीन लर्निंग बात करें तो ये सीएस का ही पार्ट है। एक, जैसे मैं पहले बहुत सारी वीडियो में बोला है, एक सर्जन होता है, राइट, जो पूरी बॉडी का इलाज करता है। एक हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, आई स्पेशलिस्ट होता है जी। तो तुम अगर दिल की बीमारी होगी कहाँ जाओगे? कोशिश करोगे कि मॉम का अगर दिल में XYZ चोट हो गया तो हम हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएं। लेकिन किस हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाओगे? जो अच्छा होगा। तो अगर तुम ऐसी ब्रांचेस ले रहे हो और तुम इसमें नॉलेज नहीं लोगे तो यू आर गुड फॉर नथिंग। सीधी सी बात है। कई ऐसे होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं लेकिन अगर वो नहीं कर पा रहे, उन्होंने पढ़ाई भी की है, तो मच्छर मार रहे होते कई डॉक्टर। लेकिन एक सर्जन वाला पूरी बॉडी का इलाज तो कर सकता है एटलीस्ट। तो अगर तुम एक्सपर्टीज ले रहे हो और उसमें तुम कहीं ना कहीं नॉलेज अच्छी खासी गेन कर रहे हो तो तुम्हारे पास अपार संभावना है। ये तुम्हारे पूरे स्किल्स पे डिपेंड करता है। सो MITS में है, वो तुम्हें मिल जाएंगी इससे रिलेटेड ब्रांचेस अगर तुम चाहो। लेकिन यहाँ की फीस है 1,20,000। अब बात करते हैं अपन फीस की। यस सर। क्या बात की पापा से? जी सर, फीस की प्रॉब्लम है, 50-60,000 तक अफोर्ड कर सकते हैं। क्या करते हैं पापा? एनजीओ में काम करते हैं सर। एनजीओ में काम करते हैं, इसका मतलब फीस नहीं दे पाएंगे, Yes, राइट? sir, 50, तो अब हम बात करते हैं फिर जो दो कॉलेजेस तुमने ढूंढे थे। MITS भूल जाओ, राइट? इस रैंक में हमें इजीली सती भी मिलेगा, बट सती भी भूल जाओ आप, ठीक है? इसको भी हम नहीं ले रहे, दैट्स राइट। सती भी मिल जाएगा, सती तो नहीं चाहिए ना, सम्राट अशोक। MITS भी मिल जाएगा, इसको भी हम भूल जाते हैं, राइट? अब हमारे पास मिला जुला के जो दो तुमने कॉलेजेस दिए, अब हम उसी के हिसाब से चॉइस फिलिंग करेंगे। तो पहला तो क्या है, HGSITs, इसको आप भरना चाहो तो भर दो। बायोमेडिकल और IP ब्रांच छोड़ के आप सारी भर दीजिए जी, ठीक है? तो पहले उसमें आपने भरा HGSITs, इसकी आप सारी ब्रांचेस भर दो एक्सेप्ट IP और BM, ठीक है? क्लियर है जी सर। DAVV की आप सारी ब्रांचेस भर दो, कोई दिक्कत नहीं। DAVV की आप ऑल ब्रांचेस भर दीजिए, ठीक है? इसके बाद अगर आप JEC भरना चाहते हो, JEC से रिलेटेड चाहते हो, IP छोड़ के JEC की सारी ब्रांचेस आप भर सकते हो। JEC की ऑल ब्रांचेस एक्सेप्ट IP, एक्सेप्ट इस रैंक के हिसाब से मैं बता रहा हूं IP ब्रांच।
क्या है आईपी? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब आप इस पूरी लाइन में कहीं भी नहीं फंस रहे हो। पहली काउंसलिंग में आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा। अगर आप आईपी डालोगे तो जेईसी की आईपी मिल सकती है। क्या मिलेगी? जी सर, मेरे पास एनसीसी की कोटा भी है। अच्छा, तो अब आपके पास एनसीसी कोटा है तो फिर उस हिसाब से चॉइस फिलिंग होगी। ये आपको पहले बताना था। चलिए, एनसीसी कोटा है। सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे, राइट। हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास एनसीसी कोटे में कौन कौन से कॉलेजेस है। मे बी यहाँ SGSITS में होगी, जेईसी में होगी, DABB में होगी। तो एनसीसी का कितना क्या कोटा है यहाँ से हम चेक करेंगे, राइट। किस में हो आप? एनसीसी। एनसीसी में हो, ओपन में। अब देखिए यहाँ पर सर एनसीसी ओपन लगेगा कि ओबीसी वाला लगेगा? एनसीसी ओपन। आप तो ओपन भी लगेगा, ओबीसी भी लगेगा, दोनों लगेंगे ना। अच्छा। क्योंकि आप भाई देखो, यहाँ पर आओ, मैं आपको समझाऊं। अगर आप ओबीसी से हो जी, आपका एडमिशन ओबीसी से नहीं हो रहा जी, 5 सीटें ओबीसी की, जी, राइट, और वहां पर 5 लोगों की सीटें भर चुकी, जी, तो क्या ओबीसी वाले को जनरल में सीट नहीं मिलेगी? मिल सकते ओबीसी कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, हैं। जी, लेकिन आप जनरल में तो कभी भी कोई भी अप्लाई कर सकता है, राइट। जी। तो वो कैटेगरी रिजर्व है सिर्फ ओबीसी के लिए, वहां जनरल नहीं घुस सकता। लेकिन ओबीसी अगर ओवर हो जाता है तो ओबीसी वाला जनरल पे आ सकता है। तो आपको दोनों लगेगा, राइट। जी, तो अगर हम बात करेंगे, आपने किस में देखा है? एनसीसी। जी, एनसीसी आपका ओपन है। तो अब यहाँ पर देखिए, इंदिरा में भी है आपके एक ब्रांच। कौन सा वाला था? यस, राइट। और कहाँ पर है? जेईसी सीएस पे। जेईसी सीएस पर है। ये नहीं मिलेगा हमें। चलिए, जेईसी आईपी तो मिल जाता। आईपी आपने डालते हो तो आपको मिल जाता अभी। जेईसी आईटी। दिस कैन बी द टारगेट। अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इस रैंक पर ये आपका हो सकता है, अच्छा राइट। जी, ये वाला क्या हो सकता है? अगर आप प्लान कर रहे हो तो ये वाला हो सकता है, ठीक है। जी, ये वाला। अब एआई भी है। एक मिनट, अपन यहां थे भाई, भटक जाते हैं इसमें। एनसीसी ओपन कौन सा है आपके पास सर्टिफिकेट? एनसीसी से। हाँ, तो वी एलिजिबल है, देख लिया आपने। जी, जी, 10 ग्रेड दे। रीवा, फीवा, ईवा ये तो छोड़ दो आप, है ना। उज्जैन में तो नहीं चाहिए, नहीं सर। ठीक है। अब देखिए इनके पास, अब हम दूसरा देखते हैं। अभी हमने क्या देखा था? गवर्नमेंट ऑटोनोमस कॉलेज। अब हम गवर्नमेंट एडेड कॉलेज देखेंगे। गवर्नमेंट एडेड कॉलेज, कल ही मैंने वीडियो बनाई थी, आपको बताया था कि मैनेजमेंट प्राइवेट होता है, गवर्नमेंट की फाइनेंशियल और दूसरी मदद होती है। अब जैसे ही मैंने कहा BU कॉलेजेस गए। अब यहाँ पर देखिए, अब एनसीसी ओपी में हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी है। अगर आप चाहते हो MITS तो आपको ये मिल रहा है, राइट। जी, सम्राट अशोक भी है, SGSITS भी है। तो अब आपकी चॉइस फिलिंग, राइट, अभी हम विदाउट उसके करते हैं, क्योंकि अभी आपकी चॉइस फिलिंग जो एनसीसी है वो कहीं ना कहीं दिमाग लगा के होगी कि टोटल कहाँ कहाँ पर सीटें हैं। अभी आपने क्योंकि ओबीसी के हिसाब से देखी होंगी, जी। राइट। अब आपको क्या करना है? NCC ओपन भी देखिएगा, क्योंकि आप दोनों में अप्लाई कर सकते हो, जनरल में भी, एनसीसी में और ओबीसी में भी। तो अब उस हिसाब से चॉइस फिलिंग होगी। लेकिन अगर हम फिर भी मान के चलें कि अगर ये भाई साहब यहाँ पर ओबीसी के हैं, एनसीसी नहीं है, तो इनके पास अब 2 कैटेगरी हो गई। पहले तो ओबीसी और प्लस एक और एनसीसी। इसका मतलब है इनके पास तुर्प का इक्का है। तो अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अब तुम 5 लाख भी तुम्हारी रैंक होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब हम कम टू द पॉइंट आ जाते हैं। 1 मिनट के लिए हम एनसीसी दिमाग से हटा देते हैं, निकाल देते हैं। लेकिन मैंने अभी आपको बताया ये कोटा है, ये एक ब्रह्मास्त्र है, कैसे यूज करना है। SC, ST, NCC, सैनिक, आपको इसको बस सटीक तरीके से यूज करना है। आप भर दोगे लाइन से सारे कॉलेज। एनसीसी की सीट ही नहीं है, देयर वोंट बी एनी सेंस, कोई सेंस ही नहीं रहेगा और उसका कोई फायदा नहीं होगा। चलो अब अपन कम टू द पॉइंट आते हैं। ये आपने अभी जो भरा है, ये आप इस तरीके से पहले आपने भर दिया, राइट। लेकिन अभी आप ऐसा नहीं भरोगे, क्योंकि मुझसे पूछ के भरोगे जब आपका एनसीसी है। अभी मैं विदाउट एनसीसी के बता रहा था।
राइट। तो अभी हम विदाउट एनसीसी ही मान के चलते हैं, ठीक है। ये आपने भर दिया डीएवीबी की और ब्रांच जेईसी की। अब हमें क्या चाहिए था, आरजीपीवी। तो हम आरजीपीवी का क्या भरेंगे, सीएस भरेंगे, आईटी भरेंगे, ईसी भरेंगे, राइट। ईएक्स भरेंगे, सिविल चाहिए नहीं आपको, मैकेनिकल भरेंगे और यहां पर भर के छोड़ देंगे। अगर हम सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो मैकेनिकल के साथ हम यहां पर डालेंगे ऑटोमोबाइल, राइट। ऑटोमोबाइल अगर आपने डाल दी यहां पर 100% आपको मैकेनिकल मिल जाएगी। लेकिन अभी अगर हम फर्स्ट राउंड की भर रहे हैं तो आप यहां पर भी छोड़ सकते हो, बस यहां तक, राइट। सो अगर आपकी रैंक वाला जो भी ओबीसी वाला है वो इस तरीके से चॉइस फिलिंग कर सकता है। बट अगेन अब चूंकि तुम एनसीसी का हो, जी सर, राइट, तो फिर अलग तरह से चॉइस फिलिंग होगी, तो इस पे फोकस नहीं करना। इसके अलावा और कोई डाउट जो तुम पूछना चाहते हो? आगे एसओआईटी अभी, हाँ जी, एसओआईटी इसमें आगे भर सकते हैं? देखो अगर तुम्हें एचजीएस जो तुम बात कर रहे हो आरजीपीवी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, तो इसके बाद सीएट आईटी ईसी के बाद तुम उसको डाल दो, राइट। अगर तुम्हें चाहिए हो तो, नहीं चाहिए हो तो ईसी की मैकेनिकल या ईएक्स चाहिए हो तो फिर लेट पहले इसको डालना है, राइट। तो अभी तुम्हारा क्या है, अब तो तुम्हारा तरीका ही चेंज हो जाएगा, राइट। एनसीसी हो। इसके अलावा पूछो सर, हो गया, इतना ही डाउट था। और कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर, बस किसी और तरह सर एक डाउट जैसे ये है कि इस रैंक पे जैसे एसजीएस आईटीएस पे आईपी और बीएम आपने मतलब जो एक्सेप्ट करके है, मतलब इनको छोड़ के, तो अगर हम इन पे भर के इंटरनल ब्रांच चेंज इस पे अगर थोड़ा और ऊपर इलेक्ट्रिकल, देखो सीधी सी बात है कि अगर मान लो तुम्हें ये ब्रांच मिल भी गई जी, तुमने इंटरनल सोचा, इंटरनल कर लो या कुछ भी कर लो, तुम्हारी यही ब्रांच रहेगी। रैंक कितनी है तुम्हारी? यस सर। अगर तुम्हारी रैंक 1 लाख यहाँ पर 26,000 होती है, 1,30,000 होती है, 1,40,000 होती है, तो मैं आपको सजेस्ट करता कि आप यहाँ पर कर दीजिए, इससे आपको ये हो जाएगा। आपको हद से हद ईटी हो सकता था, राइट। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, आपको अगर यहाँ पर 1,20,000 से ऊपर रैंक है तो कभी भी गलती मत करो। आपको आईबी और बीएम के अलावा और कोई ब्रांच नहीं मिलेगी, राइट। अगर 1 लाख से ऊपर आपकी है तो क्लियर मैं बता रहा हूं, इन दो ब्रांच को लेके चल रहे हो तो ही भरना है, अदरवाइज वो चेंज नहीं होगी। यही केस डीएवीबी में है, राइट। तो इंटरनल ब्रांच कहाँ चेंज होती है ये भी समझना बहुत जरूरी है। चलो इसके अलावा और कुछ हो गया सर? पक्का डन, राइट। तो अब मैं तुम्हें भर के दूंगा एनसीसी के हिसाब से। बाकी अभी के लिए इसको नोट डाउन कर लेना, तुम्हें चॉइस फिलिंग करनी है ऐसे जो मैंने बताई है। इसमें तुम एक स्कूल डाल सकते हो, स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जहां भी तुम्हें डालना हो। देखो यहां तक तुम बिल्कुल सेफ हो, कोई भी ब्रांच तुम्हें यहां नहीं मिलेगी, यहां तक भी तुम्हें कोई भी ब्रांच नहीं मिलेगी। चौथे नंबर तक जो मैंने बताया तुम्हें कोई भी ब्रांच नहीं मिलेगी। अब इसके बाद जो तुम डाल दोगे, ये डालोगे, ये स्कूल से डालोगे, तुम वहीं पर फंसोगे। क्लियर है? तो साफ दिख रहा है कि तुम्हें चॉइस फिलिंग, जैसे हम बोलते हैं कि चॉइस फिलिंग करके ही पता चल जाता है कि आप कहां जा रहे हो। अब मैंने आपको बता दिया आरजीपीवी में जाना है या आपको चॉइस फिलिंग देख के बता देता राइट। मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ मिलेगा ही नहीं आपको, राइट। अब वो क्या है कि तुम लोग अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हो इसलिए इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन क्लियर पता चलता है कि चॉइस फिलिंग से ही पता चल जाता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा कॉलेज नहीं मिलेगा। तो ये तो रही, चलो क्या नाम है तुम्हारा? वेद सर। वेद की बात। लेकिन अगर आपकी भी इसी तरह की रैंक है और सारी चीजें, तो बने रहो हमारे साथ। और कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो हक से, नीचे डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लेना, वहां हमने सारी चीजें डाल दी है। बट अगेन हम इसको भर के देंगे एनसीसी की काउंसलिंग, और फिर जब हो जाएगा तेरा तो आएगा मिलने। पक्का सर, पक्का। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब बगैर, थैंक यू।